अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज के लेक्चर में हम इंटरनेशनल रिलेशंस के स्कोप के बारे में बात करेंगे। तो मैंने आप लोग को बताया था कि हमने इंटरनेशनल रिलेशंस के स्कोप को 4 फेजेस में डिवाइड किया है। सबसे पहले हमारे पास प्री वर्ल्ड वॉर 1 पीरियड है। जैसे वर्ल्ड वॉर से पहले का जो टाइम था, जो हमारे पास वर्ल्ड वॉर 1 अभी नहीं लड़ी गई थी। तो मैं आप लोग को सबसे पहले बताऊँ कि दुनिया में आज जो निज़ाम है इसे हम नेशन स्टेट सिस्टम कहते हैं। इससे पहले हमारे पास इम्पीरियल स्टेट सिस्टम था। बड़े बड़े स्टेट सिस्टम्स जो है बड़े बड़े सल्तनतें ताल्लुक़ बनाते थे एक दूसरे के साथ, आपस में उनकी जंगें होती थी। 1648 में फिर हमारे पास ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया हो गई और एक नया निज़ाम आया जिसे हम नेशन स्टेट सिस्टम कहते हैं। इस तरह बड़ी बड़ी सल्तनतें ख़त्म हो गई और अब छोटे छोटे मुल्कों में कन्वर्ट हो गई, मतलब छोटे छोटे ममालिक में जो है वो कन्वर्ट हो गई और इस तरह ममालिक इंटरेक्ट करना शुरू हो गई। फिर हमारे पास वर्ल्ड वॉर 1 में एक ट्रांजिशन आई और इसको जो हमारे पास नेशन स्टेट सिस्टम है इसको बड़ा सेटबैक मिल गया जब 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 लड़ी गई। लोग मारे गए, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गई। उस टाइम बड़े थिंकर्स जो है वो बैठ गए और सोचा कि क्यों ना एक ऐसा मतलब ऐसे इदारे बनाए जाए जो वर्ल्ड के सिस्टम को मतलब गवर्न करे। लाइक जिस तरह उन्होंने सोचा कि इंटरनल ऑर्गेनाइजेशंस बनाए ताकि कोऑपरेशन हो, स्टेट्स के आपस में कोऑपरेशन हो और इस तरह बड़े जंगी जो है वो ना लड़े। फिर आ, ये हमारे पास फर्स्ट फेज़ में हुआ। फिर हमारे पास इंटर वॉर पीरियड आता है। इंटर वॉर पीरियड ये वही टाइम है जिसमें हमारे पास वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के दरमियान का जो टाइम था, उसे हम इंटर वॉर पीरियड कहते हैं। इसमें हमारे पास इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो बन गए थे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, लीग ऑफ नेशंस, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस थे ये बन गए थे। इससे आईआर का स्कोप एक्सपेंड हुआ। जहाँ रियासतें पहले इंटरेक्ट करती थी, अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने इसको मैनेज करना शुरू कर दिया था। इसको हम फिर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस और लीग ऑफ नेशंस के बनने के बाद आईआर का स्कोप जो है वो एक्सपेंड हो गया। जहाँ रियासतें पहले इंटरेक्ट करती थी, अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने इसको मैनेज करना शुरू कर दिया था। इसको हम फेज़ 2 कहते हैं। इस फेज़ में हमने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की इमरजेंस देखी, रिलेशंस को मैनेज करना भी देखा और उनकी फेलियर्स भी देखी। जब हमने वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट होना देख लिया, मतलब कि वर्ल्ड वॉर 2 जब स्टार्ट हो गई तो हमें पता चल गया कि वो फेल हो गई। इसके साथ न्यू आइडियालॉजीज़ जो है वो भी इमर्ज होती गई, मतलब फाशिज़म, नाज़िज़म और जिसकी वजह से लिबरलिज़म भी डिस्ट्रॉय हो गई, जो इनके कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज़ थे। और इस तरह जो है वर्ल्ड वॉर 2 ने दुनिया को एक नई सिमत में शिफ्ट कर दिया। फिर हमारे पास कोल्ड वॉर फेज़ है। जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो हमारे पास जो फेज़ आता है उसे हम कोल्ड वॉर फेज़ कहते हैं। जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो ख़त्म हो गई तो हमारे पास कुछ मतलब इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस बन गई जो इंटरनल पीस को मेंटेन करे, जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बढ़ाए और मतलब इस तरह के जैसे यूनाइटेड नेशन बन गई, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और जिसे दुनिया अभी ब्रिटेन वर्ल्ड वुड सिस्टम के नाम से जानती है। अब इन इदारों ने भी रियासतों से ताल्लुक़ बनाना शुरू कर दिए, जिसमें हम एमएनसीज़, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जिसे हम कहते हैं ना, वो सामने आ गई, जिसमें केएफसी, मैकडोनल्ड, यूएसएड, एनजीओ स्टार्ट हो गए और स्टार्ट में नॉन स्टेट एक्टर्स आ गए जैसे अलकायदा, तालिबान। तो इसके साथ साथ आईआर का स्कोप जो है और भी एक्सपेंड होता गया और उनके डोमेन्स जो है वो एक्सटेंड होना शुरू हो गए, एक्सीड हो गए। फिर जो हमारा लास्ट फेज़ है पोस्ट कोल्ड वॉर एरा, जिसमें अब हम रह रहे हैं, जहाँ कोल्ड वॉर में रशिया को शिकस्त हुई और दुनिया में सिर्फ एक ताकत आई जिसे हम यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर के नाम से जानते हैं। मतलब कि उसमें सिर्फ एक ताकत इमर्ज हुई जिसे अमेरिका ने दुनिया को अपने तर्ज से चलाना शुरू कर दिया। वही इदारे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक को अमेरिका ने अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। इनके ज़रिए इकोनॉमीज़ को चलाना शुरू कर दिया, इनके ज़रिए इकोनॉमीज़ को लोन देना इन्होंने शुरू कर दिया, जिससे वो इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं, जिसे हम आज न्यू एम्पीरियलिज़म कहते हैं और इस सिस्टम को हम वाशिंगटन कंसेंसस कहते हैं। In today's world where America is expanding its imperialism,
سو اس کے خلاف جو ہے چائنا وہ کڑی ہو گئی ہے. صحیح ہے. تو چائنا بھی ریسرجنٹ آف رشیا، اور اسے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک نیو کولڈ وار ہے جس میں نیو کنسیپٹس آئے ہیں، سیکیورٹی کے نیو کنسیپٹ 21st سینچری، مطلب جیسے سیکیورٹی ان 21st سینچری، نان اسٹیٹ ایجنٹس کا رول، ہائبریڈ وار، انسرجنسی، پراکسی وار، سائبر اٹیک، سائبر وارز، رول آف آئی ٹی ان وار، بایولوجیکل وارز، کلائمیٹ چینج. تو ان سب چیزوں کی وجہ سے آئی آر کا اسکوپ اور بھی ایکسپینڈ ہوتا گیا. تو ود دیٹ آج کا جو ٹاپک ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. سو سی یو ان دا نیکسٹ لیکچر. تھینک یو.